गुड मॉर्निंग, मैक्सवेल स्टडी रिसर्च चैनल पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस के इस वीडियो लेक्चर पर। इस वीडियो में बताऊंगा डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाला वेरी यूजफुल और कॉमन इंग्लिश सेंटेंस जो बिगिनर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर उन सभी वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जान पाए। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैं अक्सर अपने दोस्त के घर जाता हूँ। आई यूज टू ऑफन गो टू माई फ्रेंड्स होम। आई यूज टू ऑफन गो टू माई फ्रेंड्स होम। वो होता कौन है मुझे बोलने वाला? हु द हेल ही इज टू टेल मी। हु द हेल ही इज टू टेल मी। क्या हाल है? हाउ इज इट गोइंग। हाउ इज इट गोइंग। गाइस, जब आप किसी को पूछते हो काम धंधा कैसे चल रहे हैं तब ऐसे सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है, या फिर इसी सेंस में भी यूज कर सकते हैं। कैसे हो, क्या कर रहे हो, तब भी इसी तरह से पूछा जाता है। जब से तुम यहाँ आए हो तब से काम अच्छा चल रहा है। सिंस द टाइम यू केम हियर द वर्क इज गोइंग ऑन वेल। सिंस द टाइम यू केम हियर द वर्क इज गोइंग ऑन वेल। कपड़ा सूखने दो। पुट द क्लॉथ टू ड्राई। पुट द क्लॉथ टू ड्राई। अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम मुझे चेन्नई नहीं जाने देते। इफ़ यू हैड योर वे सो यू वुड नॉट लेट मी गो टू चेन्नई। इफ़ यू हैड योर वे सो यू वुड नॉट लेट मी गो टू चेन्नई। मौत कभी भी आ सकता है। डेथ कैन कम एनी टाइम। डेथ कैन कम एनी टाइम। मैं इस काम को करने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू डू दिस वर्क। आई एम अबाउट टू डू दिस वर्क। उसके पास 2 बंदूक है। ही हैज़ 2 गन्स। ही हैज़ 2 गन्स। या फिर ऐसे बोल सकते हैं ही हैज़ गॉट 2 गन्स। ही हैज़ गॉट 2 गन्स। इशारा मत करो। डोंट जेस्चर। डोंट जेस्चर। कभी ना कभी मैं दुबई जाऊंगा। सम टाइम और दी अदर आई विल गो टू दुबई। सम टाइम और दी अदर आई विल गो टू दुबई। गाइस, कभी ना कभी के लिए सम टाइम और दी अदर का यूज़ करते हैं। कहीं ना कहीं तुम्हें ये शैम्पू मिल जाएगा। यू विल गेट दिस शैम्पू समवेयर और दी अदर। यू विल गेट दिस शैम्पू समवेयर और दी अदर। गाइस, कहीं ना कहीं के लिए आप समवेयर और दी अदर का यूज़ कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं से आ रहा है। ही इज कमिंग फ्रॉम समवेयर और दी अदर। ही इज कमिंग फ्रॉम समवेयर और दी अदर। मैं जाता तो हूँ। आई डू गो। आई डू गो। गाइस, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जब आप किसी बात को जोर देके या कंफर्म होके बोलते हैं तब मेन वर्ब से पहले डू वर्ब का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट इम्पेरेटिव सेंटेंस में हुआ तो आप वहां पर डू के स्थान पर डिड का यूज कर सकते हैं। मुझे पैसा जरूर देना। डू गिव मी मनी। डू गिव मी मनी। वो इस पार्सल को भेजने वाला होगा। ही विल बी अबाउट टू सेंड दिस पार्सल। ही विल बी अबाउट टू सेंड दिस पार्सल। रतन आने वाला होगा। रतन विल बी अबाउट टू कम। रतन विल बी अबाउट टू कम। उसे जरूर बुलाना। डू कॉल हिम। डू कॉल हिम। उसकी आत्मा भटक रही है। हर स्पिरिट इज वंडरिंग। हर स्पिरिट इज वंडरिंग। मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। लेट माई एज बी एडेड टू यू। लेट माई एज बी एडेड टू यू। गाइस, जब आप किसी को दुआ या आशीर्वाद देते हैं या फिर उसकी मंगल कामना करते हैं तब ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है। मैं भी पीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक एज वेल। आई वॉन्ट टू ड्रिंक एज वेल। हमें किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट ह्यूमिलिएट एनीवन। वी शुड नॉट ह्यूमिलिएट एनीवन। वो कुछ भी करवा सकता है। ही कैन गेट एनीथिंग डन। ही कैन गेट एनीथिंग डन। किसके कहने पर तुमने ये काम किया? एट हुज बिहेस्ट हैव यू डन दिस वर्क। एट हुज बिहेस्ट हैव यू डन दिस वर्क। तुम्हारे कहने पर उसने धूम्रपान छोड़ दिया। ही गेव अप स्मोकिंग एट योर बिहेस्ट। ही गेव अप स्मोकिंग एट योर बिहेस्ट। आपके कहने पर मैंने चाइना मोबाइल खरीदा। आई हैव बॉट चाइना मोबाइल
at the behest of you. I have bought China mobile at the behest of you. मेरे कहने पर वो कॉलेज गया. He went to college at the behest of me. He went to college at the behest of me. गाइस, जब कोई ऑर्डर या फोर्स किया गया हो तब एट द behest ऑफ, एट द ऑन्स behest ऑफ का यूज़ करते हैं. ठीक उसी तरह किसी का आग्रह, रिक्वेस्ट, निवेदन पर काम हुआ हो तब एट द इंस्टेंट ऑफ या एट ऑन्स इंस्टेंट का यूज़ करते हैं किसी के कहने पर के स्थान पर. फर्क सिर्फ इतना है कि एट द behest ऑफ ऑर्डर फोर्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एट द इंस्टेंट ऑफ रिक्वेस्ट, निवेदन करने के लिए किया जाता है. तो चले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. राम के आग्रह पर मैंने एक किताब खरीदा. आई हैव दिस बुक एट राम्स इंस्टेंस. आई हैव दिस बुक एट राम्स इंस्टेंस. राम के आग्रह पर उसने ये काम किया है. ही हैज़ डन दिस वर्क एट द इंस्टेंस ऑफ राम. ही हैज़ डन दिस वर्क एट द इंस्टेंस ऑफ राम. वो वहाँ जाने वाला था. ही वॉज अबाउट टू गो देयर. ही वॉज अबाउट टू गो देयर. वो लिखती तो है. शी डज राइट. शी डज राइट. प्याज चुन लो. हैंड पिक दी ओनियन. हैंड पिक दी ओनियन. उसकी गलत हरकतों की वजह से कोई ना कोई उसे पीटेगा. समवन और दी अदर विल बीट हिम फॉर हिज बैड बिहेवियर. समवन और दी अदर विल बीट हिम फॉर हिज बैड बिहेवियर. इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. नथिंग कुड बी बेटर दैन दिस. नथिंग कुड बी बेटर दैन दिस. हम लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. वी विल हैव टू डू समथिंग और दी अदर. वी विल हैव टू डू समथिंग और दी अदर. जैकेट सीधा कर लो. टर्न द जैकेट राइट साइड आउट. टर्न द जैकेट राइट साइड आउट. वो एक नंबर का भुलक्कर है. शी इज फॉरगेटफुल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. शी इज फॉरगेटफुल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. किसी ना किसी दिन मैं इस फ़ोन को तोड़ दूंगा. आई विल ब्रेक दिस मोबाइल समडे. आई विल ब्रेक दिस मोबाइल समडे. अगर मेरा बस चले तो मैं एक कार खरीदूंगा. इफ़ आई हैव माई वे सो आई विल बाय आ कार. इफ़ आई हैव माई वे सो आई विल बाय आ कार. वो दुश्मनों का दुश्मन है. ही इज द एनिमी ऑफ एनिमीज. ही इज द एनिमी ऑफ एनिमीज. वो शेरों का शेर है. ही इज द लायन ऑफ लायंस. ही इज द लायन ऑफ लायंस. ग्लास को उल्टा कर दो. टर्न द टम्बलर अपसाइड डाउन. टर्न द टम्बलर अपसाइड डाउन. क्या इसी तरह से बड़ों से बात की जाती है? इज दिस वे टू टॉक विद एल्डर्स. इज दिस वे टू टॉक विद एल्डर्स. अभी भी नहीं. नॉट येट. नॉट येट. तुम जितनी भी ना कर लो तुम्हें तो ये काम करना ही पड़ेगा. हाउ मेनी टाइम्स यू से नो यू विल हैव टू डू इट. हाउ मेनी टाइम्स यू से नो यू विल हैव टू डू इट. उसने न्यूज़ को कंफर्म करने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया. ही टूक टू यूट्यूब टू कंफर्म द न्यूज़. ही टूक टू यूट्यूब टू कंफर्म द न्यूज़. तू है कौन? या फिर इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं. तू होते कौन हो? हु द हेल आर यू. हु द हेल आर यू. मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड. हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड. आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. द मोस्ट अप्रिसिएशन विल बी लेस फॉर यू. द मोस्ट अप्रिसिएशन विल बी लेस फॉर यू. 10 दिन हो गए हैं. इट हैज़ बीन 10 days. इट हैज़ बीन 10 days. आप शर्मा क्यों रहे हो? वाई आर यू ब्लशिंग. वाई आर यू ब्लशिंग. दीपिका मेरे लिए है ही नहीं. दीपिका डज नॉट एक्सिस्ट फॉर मी. दीपिका डज नॉट एक्सिस्ट फॉर मी. अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे हिस्ट्री पढ़ाता. इफ़ आई हैड माई वे सो आई वुड लर्न हिस्ट्री. इफ़ आई हैड माई वे सो आई वुड लर्न हिस्ट्री. क्या वहाँ कुछ चल रहा है? इज समथिंग गोइंग ऑन देयर. इज समथिंग गोइंग ऑन देयर. मैं तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगा. आई विल स्मैश योर फेस. आई विल स्मैश योर फेस. वो हमेशा लेट आता है. ही कम्स लेट एज ऑलवेज. ही कम्स लेट एज ऑलवेज.